एक देश के बीचों बीच एक अनोखा जंगल था। ये था फुसफुसाते जंगल। यहाँ पेड़ हवा में राज की बातें फुसफुसाते थे। धूप मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। अजीब और अद्भुत जानवर यहाँ रहते थे। एक हिरण था जिसका फर बर्फ जैसा सफेद और आंखें तारों जैसी चमकदार थीं। चांदी के पंखों वाले उड़ने वाले भेड़िए पेड़ों के ऊपर उड़ते थे और एक बुद्धिमान उल्लू सब पर नजर रखता था। उसकी अंबर जैसी आंखें पुराने ज्ञान से भरी थीं। फुसफुसाते जंगल अजूबों और जादू की जगह थी। इसमें ऐसे राज थे जो खोजे जाने की इंतजार में थे। फुसफुसाते जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव वाले साधारण जीवन जीते थे। वे खेती करते थे और प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहते थे। उनमें से एक छोटा लड़का था जिसका नाम आरव था। आरव एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था। उसे अपनी दादी की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। आरव की दादी को फुसफुसाते जंगल की कई कहानियां पता थीं। उसने उसे इसके जादुई जीवों और छिपे हुए अजूबों के बारे में बताया। एक कहानी जंगल में गहरे छिपे हुए एक मंदिर के बारे में थी। इस मंदिर में एक शक्तिशाली किताब थी। इस किताब में प्रकृति के संतुलन के राज थे। आरव इन कहानियों से मंत्रमुग्ध हो गया था। वह फुसफुसाते जंगल की खोज करने और उसके रहस्यों को उजागर करने के लिए तरस रहा था। एक दिन आरव के गांव पर एक अजीब सा अंधेर छा गया। फुसफुसाते जंगल से डरावनी परछाइयां फैली। फसलें सूखने लगीं। गांव वाले डर गए थे। उन्हें नहीं पता था कि इन अजीब घटनाओं का कारण क्या था। आरव की दादी का मानना था कि जंगल उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। किसी ने या किसी चीज ने फुसफुसाते जंगल के सामंजस्य को बिगाड़ दिया था। आरव जानता था कि उसे कुछ करना होगा। वह खड़े होकर अपने गांव को मुसीबत में नहीं देख सकता था। आरव ने फुसफुसाते जंगल में जाने का फैसला किया। वह अंधेरे का कारण ढूंढने के लिए दृढ़ था। वह अपने गांव को बचाना और जंगल में संतुलन बहाल करना चाहता था। उसकी दादी चिंतित थी। वह जानती थी कि जंगल खतरों से भरा है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि आरव एक बहादुर और दयालु लड़का था। उसने उसे अपना आशीर्वाद और एक गर्मजोशी भरा गले लगाया। उसने उसे जंगल और उसके जीवों का सम्मान करने की याद दिलाई। साहस से भरे दिल और रसद से भरे झोले के साथ आरव फुसफुसाते जंगल में निकल पड़ा। भाग 5। बुद्धिमान उल्लू और तारों वाला हिरण। यह कहानी एक रहस्यमय जंगल की है, जहां हर पेड़ और हर शाखा एक गुप्त कहानी बयां करती है। जंगल अंधेरा और रहस्यमय था। हर कोने में एक अनकही कहानी छिपी थी और हर पत्ते के पीछे एक रहस्य। पेड़ ऊंचे थे। उनकी शाखाएं ऊपर एक मोटी छत बना रही थीं। ऐसा लगता था जैसे ये पेड़ आसमान को छूने की कोशिश कर रहे हों। अजीब आवाजें हवा में गूंज रही थीं। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो और कभी ऐसा लगता था जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। आरव घबराया हुआ था, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। उसके दिल में डर था, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। वह जानता था कि उसे बहादुर बनना होगा। उसके कदम धीमे थे, लेकिन उसका इरादा मजबूत था। चलते चलते वह एक खुले मैदान में पहुंच गया। यह जगह बाकी जंगल से अलग थी। यहाँ की हवा में एक अजीब सी शांति थी। मैदान के बीच में एक शानदार ओक का पेड़ था। यह पेड़ बहुत पुराना और विशाल था, जैसे उसने सदियों का इतिहास देखा हो। उसकी एक शाखा पर अंबर जैसी आंखों वाला एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू बैठा था। उसकी आंखों में गहराई और समझदारी की चमक थी। उल्लू ने आरव से बात की। उसकी आवाज गहरी और गूंजने वाली थी। उसने आरव को जंगल के रहस्यों के बारे में बताया। उसने आरव को जंगल की दुर्दशा के बारे में बताया। उसने कहा कि जंगल का संतुलन बिगड़ गया है और इसे ठीक करने के लिए कुछ करना होगा। उसने कहा कि संतुलन बिगड़ गया है। जंगल की हरियाली मुरझा रही है और जानवरों की संख्या घट रही है। उसने आरव को जंगल में गहरे एक टिमटिमाती रोशनी की ओर इशारा किया। वह रोशनी एक उम्मीद की किरण थी जो जंगल को बचा सकती थी। उसने उसे तारों वाले हिरण का पीछा करने के लिए कहा। वह हिरण जंगल की गहराइयों में छिपे रहस्यों की चाबी था। भाग 6। भेड़ियों के साथ उड़ान। आरव ने उल्लू के निर्देशों का पालन किया। वह जल्द ही एक हिरण के पास पहुंच गया, जिसका फर बर्फ जैसा सफेद और आंखें तारों जैसी चमकदार थीं। हिरण आरव को जंगल में और अंदर ले गया। वे ऐसा लग रहा था कि घंटों चले। अचानक चांदी के पंखों वाले उड़ने वाले भेड़ियों का एक झुंड आसमान से नीचे झपटा। उन्होंने आरव को घेर लिया। उनकी आंखें चमक रही थीं। आरव पहले तो डर गया था,
लेकिन तारों वाले हिरण ने उसे धीरे से थपथपाया, उसे आश्वस्त किया। भेड़ियों में से एक ने आरव को अपनी पीठ पर चढ़ने दिया। वे पेड़ों के ऊपर हवा में उड़े। ऊपर से नजारा लुभावना था। जंगल उसके सामने फैला हुआ था, हरे रंग का समुद्र। भाग 7, फुसफुसाते मंदिर। भेड़िए आरव को जंगल के एक छिपे हुए हिस्से में ले गए। वहां प्राचीन पेड़ों के बीच एक शानदार मंदिर खड़ा था। यह सफेद संगमरमर से बना था और उस पर जटिल नक्काशी की गई थी। उल्लू ने उसे बताया था कि यह फुसफुसाते मंदिर था। यह महान शक्ति और प्राचीन जादू का स्थान था। तारों वाले हिरण ने अपना सिर नीचे किया, जिससे आरव नीचे उतर सके। भेड़िए धीरे से गर्राए और फिर जंगल की परछाइयों में गायब हो गए। आरव मंदिर के सामने खड़ा था। उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा था। उसने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। भाग 8, संतुलन की किताब। यह एक ऐसी किताब थी जो सदियों से खोई हुई थी और इसके बारे में केवल किंवदंतियों में ही सुना गया था। मंदिर का भीतरी भाग ठंडा और शांत था। यहां की शांति और ठंडक ने आरव को एक अजीब सी शांति का अनुभव कराया। सना हुआ कांच की खिड़कियों से धूप आ रही थी, जिससे कमरे में रंगों की एक बहुरूप दर्शक छवि बन रही थी। यह दृश्य इतना मनमोहक था कि आरव कुछ क्षणों के लिए उसमें खो गया। कक्ष के केंद्र में एक चबूतरे पर एक किताब रखी हुई थी। यह किताब किसी साधारण किताब की तरह नहीं थी, बल्कि इसमें एक अद्भुत ऊर्जा थी। इसके पन्ने चर्म पत्र से बने थे और यह चमड़े से जिल्द थी। हर पन्ने पर कुछ अद्भुत प्रतीक और चित्र बने हुए थे। यह वह किताब थी जिसके बारे में उल्लू ने बताया था। वह किताब जिसमें प्रकृति के संतुलन के राज थे। उल्लू ने कहा था कि यह किताब केवल वही पढ़ सकता है जो सच्चे दिल से प्रकृति को समझता हो। आरव सावधानी से किताब के पास पहुंचा। उसके दिल में एक अजीब सी उत्सुकता और डर का मिश्रण था। जैसे ही उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, आवरण पर बने प्रतीक चमकने लगे। यह चमक इतनी तेज थी कि आरव को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। उसने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। हर पन्ने पर लिखे शब्द जैसे जीवंत हो उठे और आरव को एक नई दुनिया में ले गए। शब्द प्राचीन थे, लेकिन किसी तरह आरव उनका अर्थ समझ गया। यह जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे इन शब्दों का ज्ञान दिया हो। किताब प्रकृति के नाजुक संतुलन के बारे में बता रही थी। इसमें बताया गया था कि कैसे हर जीव, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा हो, इस संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें बताया गया था कि कैसे सभी जीव, बड़े और छोटे, सद्भाव बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आरव ने महसूस किया कि यह किताब केवल पढ़ने के लिए नहीं थी, बल्कि इसे समझने और इसके ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए थी। भाग 9, सामंजस्य बहाल। आरव ने घंटों किताब पढ़ी। उसकी आंखें हर शब्द को आत्मसात कर रही थीं। वह जानता था कि इस किताब में उसके गांव को बचाने का रहस्य छिपा है। उसकी बुद्धिमत्ता को आत्मसात किया। हर पन्ने के साथ वह और अधिक समझदार होता गया और उसे अपने गांव की समस्याओं का हल मिलता गया। उसने सीखा कि उसके गांव पर छाया अंधेरा प्रकृति के प्रति अनादर का परिणाम था। यह अंधेरा केवल बाहरी नहीं था, बल्कि गांव वालों के दिलों में भी था। कोई बिना कुछ वापस दिए लापरवाही से जंगल से ले रहा था। यह स्वार्थी व्यवहार गांव के संतुलन को बिगाड़ रहा था। इसने संतुलन को बिगाड़ दिया था, जिससे न केवल जंगल बल्कि गांव की फसलें भी प्रभावित हो रही थीं, जिससे परछाइयां और सूखती हुई फसलें पैदा हुई। गांव के लोग निराश और हताश हो गए थे। इस ज्ञान से लैस होकर आरव अपने गांव लौट आया। उसके कदमों में आत्मविश्वास था और दिल में उम्मीद। उसने जो कुछ सीखा था उसे गांव वालों के साथ साझा किया। उसकी बातें सुनकर गांव वाले चकित रह गए। उसने उन्हें जंगल और उसके सभी जीवों का सम्मान करने के महत्व के बारे में सिखाया। उसने बताया कि कैसे हर जीव का अपना महत्व है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। उसने उन्हें प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहने के तरीके दिखाए, जैसे कि केवल वही लिया जो उन्हें चाहिए और जब भी संभव हो वापस दिया। धीरे धीरे अंधेरा उठने लगा, परछाइयां कम हो गई और गांव में फिर से रोशनी और खुशहाली लौट आई और फसलें फिर से फलने फूलने लगी। गांव के लोग अब समझ गए थे कि प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना कितना महत्वपूर्ण है। फुसफुसाते जंगल और आरव के गांव में संतुलन बहाल हो गया। अब गांव में हर कोई खुश था और प्रकृति के साथ मिलजुल कर रह रहा था। आरव ने अपने डर का सामना किया था और अपने घर को बचाया था।
उसने साबित कर दिया कि साहस और ज्ञान से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, और अपने घर को बचाया था, ये साबित करते हुए कि हम में से सबसे छोटा भी बदलाव ला सकता है। आरव का साहस और ज्ञान गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया, ये साबित करते हुए कि हम में से सबसे छोटा भी बदलाव ला सकता है। आरव की कहानी ने सभी को यह सिखाया कि एक व्यक्ति भी पूरे समुदाय को बदल सकता है।